वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज के सेशन में मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं प्रस्तुत हूं लेकर के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें। तो पहली खबर है बिहार पटना से 7 विषयों की हुई पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी। 9वीं और 10वीं के लिए 429 में से 299 सफल। 9वीं और 10वीं में 69.70 तो 11वीं 12वीं में 62.14% उत्तीर्णता प्रतिशत रही है। वेबसाइट है BSAKSHAMTA.com पर परिणाम देख सकते हैं। आवेदन संख्या और जन्म तिथि अंकित करने के बाद में आप अपना परिणाम देख सकते हैं, तो अगर आप भी इसमें शामिल हुए हैं तो। आगे खबर है, 900 कलाकारों ने विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई। एक दिन में इतनी लंबी और शानदार पेंटिंग बनाना मिथिला पेंटिंग के कलाकारों बिहार की बड़ी उपलब्धि है। कला संस्कृति विभाग इस ऐतिहासिक कार्य से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करेगा। उप मुख्यमंत्री हैं सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। खबर है बिहार से, मधुबनी जिला के स्थापना दिवस पर रविवार को विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान स्थापित हुआ। पेंटिंग की लंबाई 1900 फीट से बढ़ी और इसे एक दिन में 900 से अधिक कलाकारों ने साकार किया है। शतरंज से खबर है, अर्जुन एरिगेसी का धमाल आनंद के क्लब में शामिल हो चुके हैं। 64 खानों की दुनिया में भारतीय वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा। अब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली है। वह महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद गोल्ड स्तर की 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के 16वें शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वह नवीनतम विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर मौजूद हैं। तेलंगाना के वारंगल में जन्मे हैं एरिगेसी। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के अलावा टीम को खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। 14 साल 11 महीने 13 दिन की उम्र में ही एरिगेसी ने ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया था। सितंबर 2024 में वह भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने थे। फिलहाल 5 भारतीय खिलाड़ी 2700 से ज्यादा रेटिंग वाले हैं। इनमें गुकेश के अलावा आनंद, प्रज्ञान गुजराती और सी अरविंद हैं। डी गुकेश रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ चुके हैं। 37 साल की उम्र में विश्वनाथन आनंद ने 2006 में 2800 ELO रेटिंग हासिल की थी। उस समय वह भी ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी थे। उनसे ऊपर व्लादिमीर क्रेमनिक, वेस्लिन टोपालोव और गैरी कास्पारोव थे। अब एरिगेसी ने वही उपलब्धि मात्र 21 साल की उम्र में हासिल करके खुद को उनके बहुत पास पहुंचा दिया है। यूपी बोर्ड से खबर है, यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति का आज आखिरी मौका है। 7 दिसंबर को जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों से 2 तक मांगी गई हैं आपत्तियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वेबसाइट पर जारी परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। सोमवार तक आपत्तियां ली जाएंगी और उनका निस्तारण होगा। 7 दिसंबर को केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 31 तक शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा में किया जाएगा शामिल। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और अन्य उच्च कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 31 दिसंबर तक डाटा शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा में शामिल किया जाएगा। साथ ही 15 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और अन्य उच्च कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना का द्वितीय चरण जारी कर दिया गया है। ओबीसी छात्रों को scholarship.up.gov.in पर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए पूर्व दसवीं छात्रवृत्ति और 11-12 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। 18 जनवरी 2025 तक शिक्षण संस्थानों को छात्रों के आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित करना होगा। PCS प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। 22 दिसंबर को प्रस्तावित है परीक्षा केंद्र का निर्धारण अंतिम चरण में। 10 दिन पूर्व मिलने लगेंगे एडमिट कार्ड, तो तैयारी रखें अपनी बरकरार। फर्जी मोबाइल संदेश 11 से रोकने होंगे। ट्राई ने नए नियमों के लिए दिया अंतिम मौका। संस्थाओं को निर्देश, सिस्टम अपडेट करें। नियामक प्राधिकरण ट्राई ने OTP आधारित SMS सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। ट्राई ने फिर दूरसंचार कंपनियों और अन्य पक्षों के अंतिम मौका देते हुए नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि फर्जी SMS और कॉल को 11 दिसंबर से हर हाल में रोकना होगा। गर्व है कि काश बनेंगे FBI के बॉस। ट्रंप ने FBI डायरेक्टर के लिए कश्यप काश पटेल को नॉमिनेट किया। अमेरिका में बड़े पद की जिम्मेदारी निभाएंगे भारतीय मूल के गुजराती काश पटेल को अमेरिका में नई जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने काश को FBI डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है। काश पटेल ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। 44 साल के काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है, जिनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। उनका परिवार गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है, जो
पेशे से वकील हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में वे राष्ट्रपति के उपसहायक, सुरक्षा परिषद में आतंकवाद निरोध के निदेशक भी रह चुके हैं। खुफिया एजेंसी में बदलाव की तैयारी चल रही है। अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं, इसे तो आप जानते ही हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी, जय भट्टाचार्य, तुलसी गबार्ड को ट्रंप की ओर से अहम पदों के लिए नॉमिनेट किया गया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चलुकुरी भी भारतीय मूल की हैं और राइटर भी हैं काश। सभी जिलों में डायलिसिस व सिटी स्कैन की सुविधा शुरू। 352 CHC बने। FRU 72 स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित हुए सौर ऊर्जा संयंत्र। खबर है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का नतीजा है कि बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में शुमार होने वाला उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश बन चुका है। सभी जिलों में डायलिसिस व सिटी स्कैन की सुविधा मिलने के साथ ही गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ हो गई हैं। बीते 7.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में नए अस्पताल, संसाधनों और कर्मचारियों की संख्या में काफी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। यह जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवाल ने बताया कि वर्तमान में 352 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से अधिक को फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही 72 स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई खबरों के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। हाँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाले टाइम में सारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।